योगी जी आप भी खाओ, जम के खाओ, अखिलेश तुम भी खाओ, राहुल बेटा खिलाना इन सब लोगों को। नहीं बहन सोनिया जी, आप ये गलत कह रही हो कि जो बन पड़ा वो खिला रही हो। सारा कुछ तो है पका हुआ, सामने रखा हुआ, दूध भी है, छाछ भी है, मट्ठा भी है, आलू की सब्जी भी है, कटहल की सब्जी भी है, रोटी भी है, और इससे अच्छी दावत हमारे लिए क्या होगी? क्यों योगी जी? बस मोदी जी थोड़ा सा शरबत और मिल जाता खाने के बाद, मीठा मीठा तो मजा ही आ जाता। बाकी तो सोनिया जी ने बहुत सारे पकवान बनाए, लेकिन शरबत को कह रहा हूँ अगर हो सके सोनिया जी शरबत और बनवा दीजिए। योगी जी कैसी बात करती हो? राहुल जा केजरीवाल जी की दुकान से थोड़ी सी शक्कर लिया, चीनी लिया मोल, योगी जी के लिए मैं थोड़ा सा शरबत तैयार कर दूं। जा मम्मी जी खा तो लेने दो, खाने के बाद ही तो शरबत पियेंगे ये सब लोग, उसके बाद शरबत ले आऊंगा। योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, इतने सारे पकवान बनाए मम्मी जी ने, लेकिन आपको शरबत पीने की पड़ी हुई है। बेटा राहुल इस तरीके की बातें नहीं करते, मेहमान भगवान के समान होता है, मेहमान से इस तरीके की बात नहीं करते। घर पे आए मेहमान को जो खाना पसंद हो वो उसे खिलाना चाहिए। नहीं सोनिया जी मैं तो यूं ही कह रहा था शरबत भी मत बनाओ, बहुत सारे पकवान है आपके, दिल खुश हो गया आपकी बात सुन के। योगी जी जब बहन सोनिया जी शरबत बनाने के लिए कह रही हैं तो बना लेने दीजिए उन्हें, शरबत पीने का तो मन मेरा भी है खाने के बाद। मोदी जी ये कोई बात नहीं हुई, बहन सोनिया जी के पास चाहे बजट हो ना हो शरबत बनाने का, आप शरबत बनवा रहे हो उनसे। अब ये केजरीवाल जी की दुकान से राहुल भैया को शक्कर लेने के लिए भेज रही है, चीनी के बगैर शरबत थोड़ी बन जाएगा। सोनिया जी एक बात बताओ, ऐसे तो मेरा चाय के बाद चाय पीने का मन है तो चाय भी बनवाओगी? अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगर तुम्हें चाय पीने का मन है तो चाय भी बनाऊंगी मैं। मेरी कुटिया यानी घर जरूर छोटा है लेकिन दिल मेरा बहुत बड़ा है, अगर मैं किसी की दावत करती हूँ तो मन से उसे खाना खिलाती हूँ। बहन सोनिया जी ये योगी जी और अखिलेश तो मजाक कर रहे हैं, आपका यही खाना जो रखा हुआ है यही बहुत अच्छा है, खाते खाते मजा। जी काजे तो कलकत्ता भी होता है, काजे कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। काजे कबूतरी क्यों होता है, काजे कलकत्ता क्यों नहीं होता? और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने, लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था। इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना, यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी कि 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो। 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते? आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम? अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते हैं, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहा था। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओ। एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है, सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो, जितने भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाएं, तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत, झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते, झाड़ू तो 4 ही है अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी अपना लोगों के पास 4 झाड़ू है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए?
ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए हैं। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। जी मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? वैसे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई करूँ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी को इस कुश्ती में हरा चुके हैं और अभी आप सब लोग कहीं जाना नहीं, अगली कुश्ती होगी योगी जी और राहुल के बीच। राहुल एक मजबूत पहलवान है जो अब तक की इस गांव की जितनी भी कुश्ती हुई है सबको हराते चले आए। अब उनका मुकाबला होगा योगी जी के साथ, इंतजार कीजिए थोड़ी देर का। अरे योगी जी गांव के पब्लिक से इनाम के लिए तो बात करिए, पहलवान की जीत के बाद तो कोई पैसे देने के लिए आ ही नहीं रहा। कैसे इस गांव के लोग हैं? अरे पहलवान का मनोबल तो तभी बढ़ता है जब उसे इनाम के पैसे मिलते हैं। अरे योगी जी गांव के लोग अभी थोड़ी इनाम देंगे तुमको, अभी तो तुम्हारी एक कुश्ती और होना बाकी है राहुल जी से। अगर तुम राहुल जी को हरा देती हो तो तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम राहुल जी को हरा पाओगे, क्योंकि राहुल जी बहुत मजबूत पहलवान है। इस आखिरी कुश्ती में जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। योगी जी अभी से इनाम करने लगे? अरे पहले अपना दोनों की तो कुश्ती हो जाने दो, तभी तो विजेता घोषित होगा। अभी तो तुमने सेमीफाइनल में अखिलेश को हराया है, फाइनल तो तुम्हारा और मेरे बीच होना बाकी है। और मैं अभी तक इस दंगल में जिससे भी लड़ा हूँ उस कुश्ती में मैंने सबको हराया है और ये कुश्ती भी मैं ही जीतूंगा। राहुल भैया ये कुश्ती आप जरूर जीतना, जरूर जीतना, क्योंकि इस सेमीफाइनल की कुश्ती में योगी जी ने मुझे हराया है। हालांकि मैं एक तरफा नहीं हरा, बहुत टक्कर देकर हरा हूँ और इससे पिछली वाली 5-6 कुश्ती में योगी जी को हरा भी चुका हूँ। आज मैं योगी जी के हाथों हारा गया। देखो अखिलेश, हार हार होती है, चाहे तुमने पहली कितनी बार भी योगी जी को हराया हो, फिलहाल तो योगी जी ने तुम्हें हरा दिया। हाँ इस बात को मानता हूँ, तुम आसानी से योगी जी के हाथों नहीं हारे, तुमने कुश्ती में बहुत जबरदस्त टक्कर दी योगी जी को। वैसे मोदी जी एक बात तो बताओ, फर्स्ट इनाम क्या है इस कुश्ती में? योगी जी फाइनल कुश्ती जो भी जीतेगा उसे इनाम में एक साइकिल मिलेगी, इसीलिए योगी जी राहुल जी इस आर पार की कुश्ती को बड़ा ध्यान से लड़ना, साइकिल का सवाल है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।